हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज जॉब टाइप। जॉब टाइप क्या होता है। जॉब कार्ड ओपन करते हो तो जॉब कार्ड ओपन करते समय में डीएमएस में कई सारे जॉब टाइप्स आते हैं। जॉब कैटेगरी, फ्री सर्विस, पेड सर्विस, वारंटी, रनिंग रिपेयर, एक्सीडेंटल, पीडीआई। तो ये जो जॉब टाइप है ना, ये फ्री सर्विस, ये पेड सर्विस, ये वारंटी, ये रनिंग रिपेयर, ये मेजर जॉब, तो ये जो जॉब टाइप है ये क्या है, मतलब किस काम को हम किस जॉब कैटेगरी में हम सेलेक्ट करेंगे। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि ये जॉब टाइप क्या होता है, फ्री सर्विस क्या होता है, पेड सर्विस क्या होता है, रनिंग रिपेयर क्या हुआ, वारंटी क्या हुआ, अंडर वारंटी क्या हुआ, एक्सीडेंटल क्या हुआ, पीडीआई क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट इज जॉब टाइप। मेनली देखा जाए तो 7 टाइप्स के जॉब टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स के जॉब टाइप्स होते हैं। ठीक है, जॉब कैटेगरी जिसे हम काम के अकॉर्डिंग टू ये 7 जॉब टाइप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे जॉब टाइप के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला देखो, फ्री सर्विस। फर्स्ट क्या होता है, फ्री सर्विस। फ्रेंड्स देखिए, एवरी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज प्रोवाइड फ्री सर्विस ऑफ व्हीकल। जितने भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं, जितने भी डीलरशिप है, जितनी भी कंपनियां हैं, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, किया, टोयोटा, हर कंपनी, हर ऑटोमोबाइल्स की कंपनी जो है ना, व्हीकल का अपना एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो ये फ्री सर्विस का जो वैलिड टाइम जो होता है ना, ड्यूरेशन, वो है ए लिमिट डेट ड्यूरेशन एंड फिक्स किलोमीटर फ्रॉम डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल से लेके एक लिमिट टाइम तक फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो फ्री सर्विस भी कई नंबर ऑफ फ्री सर्विस भी कई कंपनी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई कंपनी क्या है कि 4 फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है गाड़ी का, व्हीकल का। कभी कोई किसी कंपनी में 5 होता है फ्री सर्विस, किसी 6 7। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के अपना पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, बट देखो ये जो एक लिमिट टाइम ड्यूरेशन एज फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे समझो कि सपोज एक व्हीकल है। ठीक है, एक व्हीकल है और व्हीकल कोई कस्टमर ने क्या किया कि डीलरशिप से, शोरूम से वो परचेज किया। ठीक है, तो परचेज करने के बाद वो जिस डेट से परचेज किया, मतलब आज के डेट से, ठीक है, तो आज के डेट से उसका फ्री सर्विस का जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लो पहला सर्विस, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर मान लो पहला सर्विस, ठीक है, तो फर्स्ट सर्विस मान लो कि 1000 किलोमीटर, 0 से लेके 1000 किलोमीटर तक वैलिड रहेगा, और 3 मंथ्स या 1 मंथ। ठीक, तो 1 मंथ, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर 1 मंथ और 1000 किलोमीटर में फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड होता है, फिर उसके बाद 2000 किलोमीटर और 3 मंथ्स में सेकेंड सर्विस प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है ना, डेट ऑफ सेल से एक फिक्स किलोमीटर तक होता है। 0 से लेके 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, या फिर 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, और डेट ऑफ सेल से जिस डेट से वो गाड़ी परचेज की है, तो उस डेट से लेके किसी किसी कंपनी में 1 मंथ तक होता है, किसी किसी में 2 मंथ, किसी में 3 मंथ, 6 मंथ। तो वो कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, पहला सर्विस। फिर उसके अकॉर्डिंग टू सेकेंड सर्विस का भी एक लिमिट टाइम किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू, मतलब 0 से लेके एक लिमिट किलोमीटर तक होता है, और डेट ऑफ सेल से एक लिमिट टाइम तक होता है, एक ड्यूरेशन। ठीक, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर का अपना एक शेड्यूल बना होता है, उसके अकॉर्डिंग टू आपका सर्विस वैलिड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है कि एक तो 0 से लेके मान लो 1000 किलोमीटर तक, और डेट ऑफ सेल से 1 मंथ तक या 3 मंथ तक। ठीक है, तो विच एवर कम फर्स्ट, दोनों में से जो पहले कवर करे तब तक वैलिड होता है जनरली कंपनी में। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्री सर्विस है, अभी हम बताएं ना, फ्री सर्विस क्या है कि 3 भी हो सकता है, 4 भी, कोई कंपनी का व्हीकल का होता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, etc। वो एग्जांपल के लिए है ना। हर सर्विस में मान लो पहला किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि फ्री सर्विस 4 सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, कोई 6, कोई 5, कोई 3, है ना। तो फ्री सर्विस के बारे में पता चला। देखो फ्री सर्विस क्या है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, अपनी हर प्रोडक्ट पे, अपने जितने भी व्हीकल्स है, हर व्हीकल्स का अपना एक फ्री सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसे हम फ्री सर्विस बोलते हैं। अब देखो यहाँ एक कंफ्यूजन है, अक्सर क्या होता है कि लोगों का ये
सोच होता है कि भाई फ्री सर्विस दैट मीन्स सारा चीज फ्री, मतलब पार्ट्स, ल्यूब, लेबर सब कुछ फ्री। नहीं, देखिए फ्री सर्विस का मतलब ये है कि ओनली लेबर चार्ज फ्री। जो भी उस फ्री सर्विस में, जो भी फर्स्ट सर्विस में या सेकंड सर्विस में या थर्ड सर्विस में, फोर्थ सर्विस में, जो भी फ्री सर्विस है, जिस फ्री सर्विस में कस्टमर अपनी व्हीकल को लेके आपके डीलरशिप पे आई हुई है, वर्कशॉप में आई हुई है सर्विस करवाने के लिए, फ्री सर्विस करवाने के लिए, तो उस फ्री सर्विस में क्या है कि कंपनी ओनली लेबर चार्जेस फ्री करती है। लेकिन पार्ट्स अगर उस फ्री सर्विस में अगर कुछ रिप्लेस हुआ है, या ल्यूब अगर इंजन ऑयल अगर रिप्लेस हुआ है, या एसी फिल्टर रिप्लेस हुआ है, तो उसका चार्ज पे करना होता है कस्टमर को। ठीक है, तो फ्री सर्विस दैट मींस ओनली लेबर चार्जेस फ्री प्रोवाइड करती है कंपनी, ऑटोमोबाइल्स कंपनी। ठीक है, बाकी आपका ये जो कस्टमर को पार्ट्स वगैरह अगर रिप्लेस होता है ना, तो कस्टमर को पैसा पे करना होता है। क्लियर है? तो यहाँ नोट पे भी है, नोट ओनली लेबर फ्री पार्ट्स अमाउंट चार्जेबल, पार्ट्स लीव अमाउंट पेड बाय कस्टमर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री सर्विस। तो अगर कोई गाड़ी अगर फ्री सर्विस में आएगी, मतलब जो भी कंपनी का जो पहला सर्विस या दूसरा सर्विस या तीसरा सर्विस फ्री सर्विस में अगर व्हीकल आती है, तो उसे हम क्या करते हैं? जॉब कार्ड ओपन करेंगे। किस में? कौन से जॉब टाइप में? तो फ्री सर्विस में। फ्री सर्विस में फास्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो जो फ्री सर्विस है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टू आप चेक करोगे व्हीकल हिस्ट्री में जाकर डीएमएस पे, जो सर्विस वैलिड होगा वो सर्विस आप सिलेक्ट करके कस्टमर को फ्री सर्विस करवाओगे। और आप जॉब कार्ड क्या होगे? जॉब कार्ड ओपन करोगे या क्लोज करते समय में जॉब टाइप आपको क्या सिलेक्ट करना है? तो फ्री सर्विस। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्री सर्विस के बारे में पता चला, जॉब टाइप के बारे में। अब देखो नेक्स्ट है, सेकंड है पेड सर्विस। अभी देखिए ये सेकंड क्या है? पेड सर्विस। देखो, आफ्टर कंप्लीट ऑल फ्री सर्विस स्टार्ट्स पेड सर्विस। जितनी भी फ्री सर्विस है, मान लो कि कोई गाड़ी का, कोई व्हीकल का, कोई कार का, कोई कंपनी का 5 फ्री सर्विस कंपनी ने प्रोवाइड किया है कि कस्टमर 5 सर्विस अपना डीलरशिप पे, नियरेस्ट डीलरशिप पे, या कहीं भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे, या फिर वर्कशॉप में जाके ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे वो 5 फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का सर्विस करवा सकते हैं। तो वो 5 बार जो है वर्कशॉप में जाके या सर्विस सेंटर पे जाके, डीलरशिप में जाके अपना फ्री सर्विस करवा सकते हैं। तो उस फ्री सर्विस में क्या है कि कस्टमर को लेबर फ्री है, लेकिन पार्ट्स का चार्जेबल है। पार्ट्स का अमाउंट कस्टमर को पे करना होगा फ्री सर्विस में। अभी देखिए ये पेड सर्विस का मतलब कि जितनी भी फ्री सर्विस है सब कंप्लीट हो जाए। मान लो कि 4 फ्री सर्विस है वो खत्म हो गया है, 3 है वो खत्म हो गया है, 5 जो भी है कंपनी के अकॉर्डिंग टू जो भी कस्टमर को जो व्हीकल में, जो मॉडल में अगर फ्री सर्विस प्रोवाइड किया है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 6 फ्री सर्विस है, 6 फ्री सर्विस अगर खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद स्टार्ट होता है क्या? पेड सर्विस। क्लियर है? आफ्टर कंप्लीट ऑल फ्री सर्विस स्टार्ट्स पेड सर्विस। ठीक है, फ्री सर्विस जितना भी है कंप्लीट होने के बाद, अगर फ्री सर्विस सब कंप्लीट हो गया, सारा कस्टमर ने फ्री सर्विस, मान लो 6 फ्री सर्विस है, 6 फ्री सर्विस कस्टमर ने अपने वर्कशॉप में जाके वो कंप्लीट कर लिया है, मतलब व्हीकल का, गाड़ी का सर्विस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी सर्विस बाकी नहीं है, सब कंप्लीट करवा लिए हैं। ठीक है, तब उसके बाद अगर वो आएंगे कोई सर्विस के लिए, इंजन ऑयल रिप्लेस के लिए, या फिर ब्रेक शू वगैरह जो भी है काम के लिए अगर आएंगे, सर्विस के लिए आएंगे, तब उसके बाद उस समय में सर्विस एडवाइजर जो जॉब कार्ड सेलेक्ट करेंगे, जो जॉब टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो जॉब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो वहां फ्री सर्विस नहीं बल्कि पेड सर्विस को सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है? मतलब आफ्टर कंप्लीट ऑल फ्री सर्विस स्टार्ट्स पेड सर्विस। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेड सर्विस है ना, इस पेड सर्विस में क्या होता है कि पार्ट्स एंड लेबर अमाउंट बोथ चार्जेबल। कस्टमर को पार्ट्स, लीव का भी, पार्ट्स अगर रिप्लेस हो या लीव रिप्लेस हो, तो पार्ट्स और लीव का तो पैसा देना ही होता है, और साथ ही साथ लेबर चार्जेस भी लगते हैं किलोमीटर के अकॉर्डिंग टू। हर का अपना एक सर्विस शेड्यूल बना हुआ है। 10,000 किलोमीटर पे अगर आए हैं तो उसका जो डीएमएस पे जो लेबर चार्जेस होगा वो हम कस्टमर को चार्ज करेंगे। जो भी पार्ट्स का अमाउंट है, लीव का अमाउंट है, वो भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो पेड सर्विस का मतलब जो पार्ट्स और लेबर दोनों का पैसा कस्टमर को पे करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड पेड सर्विस। क्लियर है? अब फ्रेंड्स देखिए सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट 3। देखो एक होता है रनिंग रिपेयर, लाइक देखो रनिंग रिपेयर लाइक अ माइनर जॉब। एज फॉर एग्जांपल, लुकिंग ग्लास रिप्लेस, हॉर्न ट्यूनिंग, हेडलाइट रिप्लेस, हेडलाइट बल्ब रिप्लेस,
है ना। देखो ये रनिंग रिपेयर का मतलब होता है आरआर। आरआर का मतलब ये हुआ कि जो कोई छोटे मोटे काम के लिए अगर कस्टमर अगर आपके वर्कशॉप में आते हैं करवाने के लिए, एज फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हेडलाइट बीम, हेडलाइट का जो बीम है ना वो एडजस्ट करना है फोकस को, या फिर हेडलाइट का बल्ब रिप्लेस करना है, या फॉग लाइट का बल्ब रिप्लेस करना है, ठीक है, या ये लुकिंग ग्लास रिप्लेस करना है, या हॉर्न ट्यूनिंग करवाना है, तो छोटा छोटा जो माइनर जो काम होता है ना, उस काम को हम रनिंग रिपेयर के कैटेगरी में सेलेक्ट करते हैं। सर्विस एडवाइजर अगर ऐसे काम के लिए अगर कस्टमर आए तो उसको हम क्या करते हैं, माइनर जॉब होता है वो, एज पर वो लाइक अ माइनर जॉब, और ऐसे काम को हम क्या करते हैं कि रनिंग रिपेयर में सेलेक्ट करते हैं। तो जॉब टाइप जो आएगा तो वहां हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, रनिंग रिपेयर। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेजर जॉब। देखो भाई मेजर जॉब, ये नाम से क्लियर है ना, मेजर मतलब बड़ा, जॉब मतलब काम, डेट मीन्स कोई बड़ा काम हो। अब बड़ा काम मतलब जिसमें टाइम लगे, मेजर काम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि इंजन ओवरहॉल, इंजन का काम करना हो, इंजन ओवरहॉल करना हो, गियर ओवरहॉल करना हो, ट्रांसमिशन ओवरहॉल करना हो, है ना, सस्पेंशन का काम हो, तो इस तरह के काम को हम कौन से जॉब टाइप में सेलेक्ट करेंगे, तो मेजर जॉब। ठीक है, जैसे इंजन ओवरहॉल हो गया, गियर ओवरहॉल हो गया, सस्पेंशन ओवरहॉल हो गया, तो ऐसे काम को हम क्या, हम ऐसे काम को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, कौन से जॉब टाइप में, तो मेजर जॉब। क्लियर है। तो एडवाइजर जब जॉब टाइप सेलेक्ट करें तो किस चीज में सेलेक्ट करना होगा उनको, तो मेजर जॉब में जॉब टाइप सेलेक्ट करना होगा ऐसे काम को। फ्रेंड्स अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ में, अंडर वारंटी। देखिए अंडर वारंटी, देखो फ्रेंड्स, ऑल ऑटोमोबाइल्स कंपनीज प्रोवाइड वारंटी ऑफ व्हीकल। देखो जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, हर कंपनी अपने हर प्रोडक्ट पे, हर मॉडल पे, हर कार के मॉडल पे, हर व्हीकल के मॉडल पे एक वारंटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब जैसे वारंटी क्या होता है कि वारंटी वैलिड होता है कि वारंटी वैलिड विद इन ए लिमिट डेट एंड किलोमीटर फ्रॉम डेट ऑफ सेल। फ्रेंड्स वारंटी जो है ना व्हीकल का, एक जिस डेट से वो परचेज किए, मतलब डेट ऑफ सेल से लेके एक लिमिट डेट तक वारंटी प्रोवाइड किया जाता है। 0 किलोमीटर से लेके 15,000 पे, या फिर 1 लाख किलोमीटर पे, ये दोनों 1 लाख किलोमीटर तक भी हो सकता है, या फिर डेट ऑफ सेल से एक 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है। तो कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि किसी किसी मॉडल में क्या होता है कि 1 लाख किलोमीटर तक वारंटी होता है, कि डेट ऑफ सेल से 1 लाख किलोमीटर तक, मतलब 0 से 1 लाख किलोमीटर तक अगर आप ड्राइव करेंगे, चलाएंगे, तो उसके बीच में अगर किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, किसी तरह का फॉल्ट आता है, तो उस पार्ट्स को वारंटी में हम रिप्लेस करेंगे। तो वारंटी में रिप्लेस करने से पहले हमें एक सर्विस एडवाइजर को जॉब टाइप कौन सा सेलेक्ट करना होगा, तो अंडर वारंटी। ठीक है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि देखो होता क्या है कि व्हीकल डेट ऑफ सेल से 1 ईयर, डेट ऑफ सेल से 1 ईयर तक वैलिड होगा, या फिर 2 ईयर तक वैलिड होगा। ठीक है। दूसरा 0 किलोमीटर से 50,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, या अनलिमिटेड भी होता है। कभी कभी क्या होता है किसी किसी कंपनी में अनलिमिटेड किलोमीटर तक होता है। ठीक है। लेकिन आपको डेट ऑफ सेल से 2 ईयर्स तक वारंटी होता है, डेट ऑफ सेल से 3 ईयर्स तक होता है, 4 ईयर तक, किसी किसी में 5 ईयर्स भी होता है, वो कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है। तो इतने, तो ये जो दोनों जो है ना वैलिडेशन, ये एक तो है कि 1 ईयर फ्रॉम 1 ईयर या 2 ईयर्स, या 15,000 या 1 ईयर या 2 ईयर्स, ये ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेल। और दूसरा होता है 0 किलोमीटर से जो एक लिमिट किलोमीटर तक जो होता है ना, दोनों में से जो पहले कवर करे तब तक व्हीकल का वारंटी होता है। विच एवर कम फर्स्ट अर्लियर, दोनों में से जो पहले कवर करे तब तक वारंटी आपका वैलिड होगा। तो ऐसे काम में, ऐसे वर्क में, ऐसे जॉब को सर्विस एडवाइजर वारंटी में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ क्या है नोट में, यहाँ पार्ट्स एंड लेबर बोथ नॉट चार्जेबल। अगर वारंटी में जब आप जॉब सेलेक्ट करोगे तो वहां क्या है कि पार्ट्स और लेबर का चार्ज कस्टमर को पे नहीं करना होगा। दोनों चार्जेस क्या है कि वारंटी क्लेम किया जाता है। ठीक है। बोथ कवर अंडर वारंटी क्लेम। अब देखिए फ्रेंड्स 6 पॉइंट, एक्सीडेंटल रिपेयर। नाम से क्लियर है, एक्सीडेंटल मतलब कि जो ऐसा गाड़ी जो वर्कशॉप में
आए ये एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए, मान लो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने से बम्पर वगैरह डैमेज हो गया है या व्हीलचेयर ग्लास अगर डैमेज हो गया है ना, तो ऐसे बॉडी शॉप की गाड़ी, ऐसे एक्सीडेंटल व्हीकल को हम कौन से जॉब कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे, कौन से जॉब टाइप में, तो एक्सीडेंटल रिपेयर में हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सीडेंटल व्हीकल। यहाँ देखो नोट क्या है कि कस्टमर पेड पार्ट्स एंड लेबर बोथ चार्ज और इंश्योरेंस क्लेम। इसमें भी क्या है कि एक्सीडेंटल रिपेयर में क्या है कि कस्टमर को पार्ट्स और जो लेबर लीव सारे का पैसा पे करना होगा। ठीक है, और या अगर इंश्योरेंस क्लेम करवाए हुए हैं या फिर इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू अगर वर्क करवाते हैं तो उनको क्लेम के थ्रू क्लेम करवाना होगा, या तो क्लेम इंश्योरेंस क्लेम करें या फिर आप अगर पेड में काम करवाएंगे तो सारे का पैसा आपको पे करना होगा, पार्ट्स का भी, लीव के भी, लेबर भी। ठीक है, या फिर आप क्लेम करवाए। दूसरा होता है 7 में फ्रेंड्स है कि पीडीआई। देखो पीडीआई का फुल फॉर्म होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ठीक है, देखो ओपन जॉब कार्ड इन पीडीआई टाइप ड्यूरिंग व्हीकल पीडीआई और एनी फॉल्ट और एनी फाउंड डिफेक्ट इन व्हीकल एट द टाइम ऑफ व्हीकल पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। देखो होता क्या है, जब हम पीडीआई करते हैं ना, किसी भी गाड़ी का, नई गाड़ी का जब पीडीआई करते हैं, चेकअप करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं डिलीवरी से पहले, तो उस समय में अगर कोई व्हीकल में अगर किसी भी तरह का फॉल्ट आ जाए, एज फॉर एग्जांपल मान लो कि एसी ब्लोवर नहीं चल रहा है, एसी ब्लोवर से नॉइज है या किसी तरह का दिक्कत है, ठीक है, एसी कूलिंग नहीं कर रहा है या कोई भी कंप्लेन हो, ठीक, तो उसमें क्या है कि हम जॉब, उस काम को हम पीडीआई में हम सिलेक्ट करके जॉब कार्ड ओपन करते हैं। ठीक है, मतलब पीडीआई करते समय में अगर व्हीकल में किसी तरह का डिफेक्ट अगर दिखे या फॉल्ट अगर हमको फाउंड हो या पाया जाए, तो ऐसे जॉब को हम पीडीआई में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पीडीआई करते समय में मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो पीडीआई करते समय में क्या हुआ कि मालूम चला कि इसमें एसी काम नहीं कर रहा है, या फिर सपोज मान लो कि हॉर्न सही से काम नहीं कर रहा है ना, तो उस कंप्लेन को हमें जॉब कार्ड ओपन करना होता है, वो भी कौन सा जॉब टाइप में, तो पीडीआई के जॉब टाइप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स होते हैं, जॉब टाइप्स होते हैं। ठीक है, काम के हिसाब से हम हर काम के हिसाब से हर काम को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, तो इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं जॉब टाइप। ठीक है, प्री सर्विस, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर के बारे में जाने, मेजर जॉब, वारंटी, एक्सीडेंटल, पीडीआई। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? आपके आज के वीडियो में अगर आपको समझ में आया हो, जानकारी मिली हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।